सुनील जैसे ही दफ्तर से घर आया, सुनीता ने खुशी से चहकते हुए कहा, आपको एक खुशखबरी देनी है। सुनील ने पूछा, क्या? अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। माँ बाबूजी को बताया? सुनील ने खुशी से सुनीता को बाहों में भरते हुए बोला, मैं सोच रही थी, पहले पता कर लेते। सुनील ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। सुनीता बोली, यही कि जो आएगा वो आएगा या आएगी? सुनील थोड़ा सख्त होकर बोला, क्यों, क्या जरूरत है? सुनीता ने कहा, देखो, माँ ने शुरू से ही पोते की रट लगाई हुई है। उनकी गोदी में पोता खेले तो इसमें हर्ज ही क्या है? सुनील ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं माँ से बात कर लूंगा। सुनीता मायूस हो गई और कुछ नहीं बोली। खाने की टेबल पर जब माँ बाबूजी के साथ सुनील बैठा तो उसने माँ को खुशखबरी सुनाई। माँ खुशी से उछल पड़ी। उसके वर्षों का सपना जो साकार होने जा रहा था। बहू, मुझे पोता चाहिए, मेरी गोद में भी अब पोता खेलेगा, माँ बोले जा रही थी। सुनील ने माँ को बीच में ही टोका, माँ, आप कौन से युग में जी रही हो? पोता पोती सब बराबर होते हैं, जो होगा हम उसे खुशी से स्वीकार करेंगे। माँ बोली, नहीं, मुझे तो पोता ही चाहिए। मैं कल ही सुनीता को लेकर डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सुनील को गुस्सा आने लगा। वो खाने की टेबल से ये बोलते हुए उठ गया, जो करना है करिए। बिस्तर पर लेटे लेटे सुनील सोच रहा था, हर साल रक्षाबंधन और भाई दूज पर वो खुद को कितना असहाय महसूस करता है, क्योंकि उसके जन्म से पहले उसकी बहन का जन्म नहीं हो पाया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं और क्या नहीं। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब वो दफ्तर गया तो सारा दिन उदास था। उसके बचपन के मित्र अनिल ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने उसको सब बताया। अनिल सुनकर बहुत अचंभित हो गया। उसने कहा, भ्रूण हत्या तो अपराध है, उस पर पहले जांच करवाना तो बिल्कुल निषेध है। सुनील बोला, तुम्हें तो पता है ना, माँ कितनी जिद्दी है, नहीं मानेगी किसी भी तरह। अनिल ने कहा, एक तरीका है, क्यों ना तुम इस संतान को वैसे ही जन्म लेने दो और एक संतान गोद ले लो। बेटा बेटी दोनों मिल जाएंगे, माँ भी खुश और तुम भी खुश। सुनील की आंखों में चमक आ गई, लेकिन चिंतित होकर बोला, किसी और की संतान पर क्या माँ राजी होंगी? अनिल बोला, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। शाम को अनिल सुनील के साथ उसके घर गया। अनिल सुनील की माँ को काकी और बाऊजी को काका कहता है। सुनील की माँ ने अनिल को सुनील से ज्यादा स्नेह करती है। अनिल ने काका काकी से कहा, अब तो आप दादा दादी बनने वाले हो, मिठाई मंगाओ। सुनील की माँ बोली, थोड़ा सब्र कर लो, पता तो लग जाने दो, पोता आएगा या पोती। अनिल बोला, क्या काकी, आप भी कौन से दयनीय विचारों में अटकी हुई हो? पोता पोती में क्या फर्क है? सुनील की माँ बोली, तुमको सुनील ने पट्टी पढ़ाई है ना? सुनील ने मुझे सब बताया है, लेकिन पट्टी नहीं पढ़ाई काकी, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सही गलत सब नजर आता है। भ्रूण की जांच करवाना और हत्या करवाना दोनों अपराध है, पकड़े जाने पर सजा मिल सकती है। सुनील की माँ ने पूछा, तो क्या करें? आसान सा उपाय है, जो धरती पर आने वाला है उसे आने दीजिए। लड़का हुआ तो आपकी मुराद पूरी होगी, लेकिन लड़की होगी तो आप वही मुराद अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद लेकर पूरी कर सकते हैं। सुनील ने अजीबोगरीब सा उपाय बताया। सुनील की माँ गुस्से में आ गई और बोलने लगी, तुम पागल हो क्या? किसी दूसरे के खून को हम क्यों अपनाएं? अनिल बोलने लगा, काकी, आपने कभी सुनील का दर्द महसूस किया है? सुनील के पहले आपने भी अपनी एक बेटी की बलि चढ़ाई थी, उसका फल आज तक सुनील भोग रहा है। उसने कभी किसी को नहीं बताया ये दर्द। मुझे ये बात बचपन से पता थी,
लेकिन कभी मौका नहीं मिला आपको बताने का। माँ ने सुनील के चेहरे की तरफ देखा। सुनील का दर्द उसे आज तक क्यों नहीं दिखा? वो सोचने पर विवश हो गई। कुछ बोलने ही वाली थी कि सुनील के बाबूजी बोल उठे, 100 बातों की एक बात, अब इस घर में कोई अबॉर्शन नहीं होगा। और बात यहीं खत्म हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 7 महीने बाद सुनीता के पेट में दर्द उठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने सारे टेस्ट देखने के बाद कहा कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, हो सकता है अबॉर्शन करना पड़ेगा। सुनील की मां ने तुरंत डॉक्टर से कहा, मेरा पोता बच तो जाएगा ना? डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, वैसे पोता नहीं पोती है। ये सुनते ही सुनील बोल पड़ा, डॉक्टर साहब, आपसे जो हो सकता है करिए, लेकिन मेरी बेटी बच जानी चाहिए। 2 घंटों के ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो बोला, हम मां और बेटी दोनों को बचाने में सफल हो गए। लेकिन सुनील ने चिंतित होते हुए पूछा, लेकिन क्या? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपकी बेटी के दिल में छेद है। सुनील घबरा गया और रोने लगा। डॉक्टर से मिन्नतें करने लगा, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। सुनील की मां बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, अबॉर्शन करवा लेते हैं। डॉक्टर ने सुना तो उसकी भौहें चढ़ गई। उसने लगभग डांटते हुए सुनील की मां से कहा कि आपको सिर्फ पोता चाहिए था ना, इसीलिए ऐसा सोच रही हैं। आप खुद एक महिला होकर बेटी को मारने की सोचती हो, धिक्कार है आप पर। फिर उसने सुनील की तरफ मुड़ते हुए कहा कि आपकी बेटी का इलाज संभव है, लेकिन तुरंत अभी नहीं, कुछ महीनों बाद होगा और आपकी बेटी एक स्वस्थ जीवन जिएगी। सुनील के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना